देखिए, गर्मियों की छुट्टियों में जिस तरह आप और हम अपनी मौसी के घर में, नानी के घर जाते हैं, ठीक वैसे ही जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा कुछ वैसी ही है, क्योंकि ये अपने घर से निकलकर, यानी मंदिर से निकलकर अपनी मौसी माँ के मंदिर जाते हैं, मौसी के घर में 7 दिन बिताते हैं और उसके बाद 9वें दिन जो है वो वापस अपने मंदिर पहुंचते हैं। यानी कि लाइफ में ना परिवार की क्या अहमियत है वो समझ आ जाती है कि परिवार है तो वहीं पर सुख है। तो चलिए इसी के साथ हम भी आरंभी की ओर बढ़ते हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, क्या लग रहा है आपको आरंभी और उसकी सास शादी के माहौल में घर में कबड्डी खेल रहे हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। डिम्पल की बात सिंपल है कि आरंभी कहीं उनका तमाशा ना बना दे सबके सामने। आरंभी को पता चल गया है कि टंडन परिवार 100 करोड़ का दहेज ले रहा है। ये बात जब आरंभी को पता चली तो उसने सासू माँ की तो छोड़ो, उसने अपने पति परमेश्वर की बात भी अनसुनी कर दी। विश्वास तो आरंभी को बहुत चुप कराने की कोशिश कर रहा है, मगर आरंभी तो आरंभी है। वो भला दहेज की प्रथा को कैसे स्वीकार कर ले, वो भी आज के जमाने में। वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा है, मन मार के शादी कर रहा है, क्योंकि तुमने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया है। 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़। शायद सिर्फ तुम्हें ये भी नहीं पता कि 100 करोड़ में जीरो कितने होते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये जानने के बाद कि मेरी फैमिली तकलीफ होगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी। जो कोशिश कर पाऊंगी तुम्हें रोकने की वो कोशिश करूंगी। आरंभी किसी से समझती तो है नहीं। आरंभी जो उसने समझ लिया बस वही उसने समझ लिया, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे उसे समझाने की, उसे कन्विंस करने की कि हम जो है वो एक डोनेशन ले रहे हैं, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में एक नायरा के नाम से विंग शुरू करना है। अगर वो समझ गई तो ठीक, और अगर नहीं तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है डिम्पल का और विश्वास का और सुनील टंडन का और न्यूपल्स हॉस्पिटल का। आरंभी का बस यही मानना है कि दहेज क्यों लेना है, पर डिम्पल समझाती है कि वो दहेज नहीं बल्कि डोनेशन ले रहे हैं ताकि अस्पताल में नायरा के नाम की एक विंग शुरू की जा सके। मगर आरंभी की नजरों में तो ये डोनेशन नहीं बल्कि दहेज। कान चाहे घुमाकर पकड़ो चाहे सीधे, बात तो एक ही होती है। आरंभी तो विश्वास को भी ईमानदारी और मेहनत का ज्ञान देती है कि इंसान को खुद मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, दूसरों के देने से तो वो केवल भीख हो सकती है। यहाँ तक कि सासू माँ आरंभी को घर में लॉक भी कर देती है, मगर जब विश्वास आता है तब आरंभी को मौका मिलता है कमरे से बाहर निकलने का, लेकिन आरंभी के ससुर जी उसे रोक लेते हैं। डिम्पल का यही है, डिम्पल अगर सीधे कोई बात ना करे तो उसको पता है कि इससे बात कैसे मनवानी है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आरंभी जो है अभी तक डिम्पल के कंट्रोल में नहीं आई है। आरंभी कभी नहीं चाहेगी कि राज और नायरा की शादी के लिए नायरा के परिवार से दहेज लिया जाए। ये एक आवाज है और इस सीन का मोटो भी कि दहेज के खिलाफ हर किसी को आवाज उठानी चाहिए ताकि समाज में इस बीमारी को खत्म की जा सके। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।